ट्रेडबीज वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं बिटकॉइन का, जो कि है हमारा 2 मार्च और 1 मार्च के लिए। जो आज जिस हिसाब से भी स्विंग कंप्लीट होता है उस हिसाब से आपको टारगेट्स मिलते रहेंगे। तो उस अकॉर्डिंग हम आज कुछ प्लान करने वाले हैं। तो देखते हैं फर्दर मार्केट क्या कर सकता है बिटकॉइन का। तो उससे पहले मैं आपको प्रीवियस डे का रिकैप करा दूँ। प्रीवियस डे हमने क्या एनालिसिस किया था, किस तरीके से गया मार्केट, क्या था। अब मैंने आपको थोड़ा कल बता दिया था पहले ही। आप ये थोड़ा ज़्यादा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, आप थोड़ा इसको इग्नोर करना। मैं आपको एक सेकंड पेन टूल से दिखाता हूँ। यू शुड इग्नोर दिस, कम्प्लीटली इग्नोर दिस। ये थोड़ा पर्पस के लिए मैंने अभी ड्रॉ कर रखा है, इसको मैंने इसलिए नहीं हटाया। ये अभी फर्दर आने वाले उसके लिए है, इसलिए अभी मैं आपको इसके लिए एक्सप्लेन करूँ। जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस हिसाब से आप देखते रहना अभी, ठीक है। और फर्दर आगे भी कुछ स्विंग्स हैं, वो भी है। तो हम कंप्लीटली देखते हैं किस तरीके से मार्केट गया। मैंने क्या कहा था आपको, मैंने मार्केट का ना ये वाला स्विंग कंसिडर करा था लास्ट टाइम पे, जब ये कैंडल बन रही थी ना। मैंने ये स्विंग कंसिडर करा था, जो कि मैंने उसका ये फेब यहाँ पे बनाया, ठीक है। मार्केट का क्या क्या था, मैंने कहा कैंडल बहुत अच्छी बनी थी, मैंने कहा बहुत लंबी। मेरा वैसे डाउन साइड के लिए ओवरव्यू था। नीचे के मेरे जो स्विंग्स थे वो पूरे कंप्लीट नहीं हुए थे, हाफ मतलब ब्रेक करके आ गए थे ना। ये पूरा कंप्लीशन नहीं हुआ था, ये जोन्स बाकी थी, ये जोन्स। तो ये यहाँ से प्रॉपर अपसाइड के लिए मोमेंटम ले सकता है, इसने पहले ही लिया। अब हम उस अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या हो सकता है, ठीक है। इसने क्या क्या करा, इसके 50% से यहाँ से रिवर्स बैक हो गया, जबकि इसने इस टारगेट को भी कंप्लीट नहीं करा है जो कंप्लीट स्विंग था। इस स्विंग से मैंने बनाया था ना, इस स्विंग से मैंने ड्रॉ करा था। ये जो स्विंग था ना, इसका ये 50% भी नहीं रीच आउट करा इसने, ये वाला गेम का नहीं करता तो वहां से लेता तो समझ में आता था कि हाँ भाई। लेकिन ये इसके रिवर्स बैक हुआ, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। बाकी इसने क्या करा, फिर मैंने आपके लिए ये स्विंग बना दी इसके अकॉर्डिंग ट्रेड। मैंने क्या कर सकते हो आप छोटे से टाइम के लिए, मैं कहा अगर यहाँ पे पुल बैक आता है, यहाँ एंट्री प्लान करना, मैं टॉप पे बाय मत करना। टॉप पे करोगे तो सीधा स्टॉप लॉस पे बढ़ेगा। मैं कहा यहाँ पे पुल पैटर्न बनता है, कुछ अच्छा सा कंसोलिडेशन होता है, फर्दर आपको एक अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोज होती थी, आप फर्दर कुछ प्लान कर सकते हो। कि 382 के जोन पे इसने एग्जैक्ट सपोर्ट लिया है। मैं आपको दिखाऊं, 382 का जोन है ना, 0.5 और 382 के जोन पे इसने एग्जैक्ट सपोर्ट लिया। पिन पॉइंट आपको यहाँ कैंडल्स देखी, ठीक है, पिन बार देखने को मिले। आप यहाँ पे कुछ एंट्रीज प्लान कर सकते हैं ग्रीन कैंडल क्लोज होने के बाद। यहाँ पे आप कुछ ट्रेड प्लान कर सकते हो। फर्दर इनिशियल टारगेट मैंने क्या बताया था, ये 1.618 का जो कि ये था, अचीव हुआ। अचीव हुआ, मैंने क्या बताया था। इसके बाद ये फर्दर फॉल करके देन पुल बैक लेके अप साइड जा सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये फर्दर इसको मोमेंटम में ब्रेक करता चला गया। आपको इनिशियल 50% इसका देखने के लिए मिला, यहाँ पे इसको भी ब्रेक करते चला गया और डायरेक्ट स्विंग कंप्लीट करके दिया। 2.618 का जोन में टारगेट मिल गया आपको, ये जोन था। ये यहाँ तक का लेवल देखिए, मैंने ड्रॉ भी नहीं करे थे यहाँ पे रेजिस्टेंस, मेरे को लगा नहीं था कि यहाँ तक जाएगा। ये मोमेंटम में इतनी तेजी से शार्पली निकल गया, यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद इसने फर्दर स्विंग एक्सटेंड भी कर दिया। आपको ये टारगेट देखने के बाद 3618 का जोन भी टारगेटेड देखने के लिए मिला। आप कुछ यहाँ फर्दर प्लान कर सकते हैं, जैसे 2 पॉइंट आपका ये टारगेट अचीव हुआ 2.618 का। आप अगर फर्दर रिट्रेसमेंट होता है, कुछ बुलिश पैटर्न दिखता है, कुछ बाइंग का जैसे अच्छी कैंडल दिखती है, वहाँ फर्दर प्लान कर सकते थे आगे आपके इनिशियल टारगेट थी इसके जोन के, आपको वो भी अचीव हुए। देख रहे हो किस तरीके से स्विंग वर्क करते हैं, तो आप उस हिसाब से देख सकते थे। अब हम फर्दर आगे देखते हैं कि फर्दर आगे हो क्या सकता है, ठीक है। ये तो गया हमारे प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग। अब मैं थोड़ा सा आपके लिए चीज़ें सिंपल कर देता हूँ। शुड रिमूव दिस, नहीं ये आपको वैसे भी कोई दिक्कत तो दे नहीं रहा, इसको छोड़ो आप। मैं जो जो बताऊँ वो कंसिडर करना आप। मार्केट के मैं अब सिनेरियो बताता हूँ क्या हो सकता है। मैंने अब ये स्विंग कंसिडर करा है, अब ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, मार्केट मार्केट ने यहाँ से पुल बैक लिया इसके 0.5618 के जोन से, फिर रिवर्स बैक हो गया। अब मार्केट क्या कर सकते हैं, फर्स्ट सिनेरियो तो होगा ये यहाँ तक आएगा, आपको इनिशियल टारगेट यहाँ तक का, आप कुछ यहाँ प्लान कर सकते हो। आपको इनिशियल टारगेट यहाँ तक का देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसके बाद फर्दर क्या कर सकता है, यहाँ पे पुल बैक लेके फर्दर आपको यहाँ का टारगेट देखने के मिल सकता है। यहाँ पे इसका 2.618 का 50%, ठीक है, या फिर फर्दर आपको 2618 आपको डायरेक्ट भी देखने के लिए मिल सकता है यहाँ तक। ये मैंने जोन मार्क करा है ना, ये देख रहे हो, ये वाला जोन, ये रेजिस्टेंस मार्क करा है। यहाँ पे आपको बाइंग का कुछ प्लान होगा, वो मैं आपको फर्दर तक मार्केट आ जाने तो उसके बाद देखते हैं। क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट है, ये थोड़ा सा लो वॉल्यूम रहता है। कभी कभी होता है कि मतलब हाँ
काफ़ी मोमेंटम में निकल जाए, लेकिन मैंने जनरली जितनी बार भी देखा है इसमें लो वॉल्यूम रहते हैं, बहुत डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनती है, ट्रैप भी होते हैं, तो ये धीरे धीरे ही आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक का आपका हो सकता है। अब ये फर्दर क्या करेगा, ये तो होगा आपका फर्स्ट सिनेरियो, कुछ इस तरीके से मार्केट मूव करेगा। सेकेंड सिनेरियो मैं आपको बता दूं, सेकेंड सिनेरियो क्या हो सकता है, ये यहाँ से फॉल करे, आपको यहाँ पे पुल बैक लेगा और बाइंग के लिए कुछ होगा करने से, मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ से ये कुछ इस तरीके से 50% रिट्रेसमेंट है, फर्दर टारगेट आपका ये होगा, देन ये, उसके बाद ये फर्दर ब्रेक डाउन करता है, जो मैंने स्विंग बता दूँ फिर में। हाँ, मैंने इसका स्विंग बनाया जो कि प्रीवियसली मतलब फर्दर आगे में हो सकता है लाइफ में, मैं लाइफ कह रहा हूँ, सॉरी कट कर दियो लाइफ। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैं कहा ये फर्दर स्विंग कुछ कंप्लीट हो सकता है, देख रहे हो। मैं कहा सेकंड सिनेरियो में क्या है, यहाँ पे आएगा, यहाँ से कुछ बाइंग दिखेगी आपको इस लेवल से, देन ये फर्दर यहाँ तक जा सकता है, यहाँ पे छोटा सा पुल बैक होगा 0.5 या 618 के 328 के जोन का, जो कि इसके फिब का ही होगा, ये वाला जोन, इसका यहाँ पे छोटा सा पुल बैक होगा, यहाँ पे कुछ आप क्वांटिटीज या एंट्रीज प्लान कर सकते हो। देन वो इनिशियल टारगेट आपका ये वाला जोन होगा जो कि 1.618 का, यहाँ तक का टारगेट देखने, इसको ब्रेक डाउन कर देता है, समझ रहे हो। अगर मोमेंटम में या फिर ऐसे पुल बैक लेके भी अगर ब्रेक डाउन करता है, देन आपका टारगेट इसका होगा 2618 के जोन का, और इसको भी ये ब्रेक करता आगे तक चला जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से मार्केट मूव हो सकता है। अगर इसे अभी यहीं से अपसाइड जाना है ना, तो ये यहीं से पुल बैक लेकर रिवर्स बैक हो जाएगा, नहीं तो ये क्या करेगा, आपको आगे आने वाले इस पे यहाँ तक दिख सकता है, इस लेवल तक, ठीक है। इस तरीके से 2-3 सिनेरियो स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मार्केट कुछ इस तरीके से जा सकता है, उस अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान करना। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग की तरफ हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बाइंग में हो चुका है और इस स्विंग से कंप्लीट, तो इसको थोड़ा पुल बैक चाहिए बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, इसको इसके 0.5 और 382 के जोन पे आना, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। बड़े टाइम फ्रेम है ना, उसके अकॉर्डिंग 4 आवर या 1 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसको अपने इनिशियल 0.5 और उसके 382 के जोन पे आना है, तो ये थोड़ी सेलिंग दिखाएगा। आप दिख रहे हो यहाँ से भी प्राइस एक्शन कुछ इतना मक्खन वाला बन रहा है, ट्रिपल, इसको आप ये भी कहते हैं हेड एंड शोल्डर, ये हो गया इसका हेड, ये शोल्डर होंगे दो, और यहाँ से फॉल कर सकता है। आपको इनिशियल टारगेट पहले ये देखने के लिए मिलेंगे, ये जोन, इसके बाद फर्दर पुल बैक ले सकता है यहीं के अराउंड, यहाँ पे यहाँ से फॉल करता है, अगर यहाँ पे 382 के जोन पे सपोर्ट नहीं दिखाता और फर्दर ब्रेकडाउन करता है, देन आपको टारगेट यहाँ तक का देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ मार्केट मूव करे, उस अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान करना। मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया, आपको 2 फिब दे दिए, 2 फिब स्विंग, अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए, ये आप तब कंसीडर करेंगे तब यहाँ पे कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, कंसोलिडेट करता है, यहाँ पे बाइंग के लिए जाता है, और ये इसके बाद ये स्विंग क्रिएट हो जाता है, समझ रहे हो, इस तरीके से कुछ स्विंग, और यहाँ पे फर्दर अगर कुछ दिखती है बाइंग, देन आप ये स्विंग कंसिडर करेंगे। और ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो आप ये वाला स्विंग कंसिडर करेंगे, ये आपको फर्दर आगे के टारगेट्स देगा, ये यहाँ तक इनिशियल में, देन फर्दर आके पुल बैक थोड़ा सा, देन आपको ऐसे कुछ, ठीक है। देन अगर ये फर्दर कंप्लीट करता है, इस तरीके से प्राइस एक्शन के थ्रू स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, यहाँ तक भी कंप्लीट कर सकता है इसमें। तो उस हिसाब से मेरा यहाँ तक का ही है, थोड़ा सा यहीं तक देखना, इसके बाद मैं आपको अगले कल की वीडियो में बता दूंगा थोड़ा बहुत, ठीक है। जो कल के कट कर दियो थोड़ा सा, तो मैं आपको कल वीडियो में बता दूंगा आगे के ट्रेड्स। तो अभी आज के ट्रेड्स के लिए इतना ही, उस अकॉर्डिंग आप देख लेना, ठीक है। सो बाय बाय ट्रेडिंग, हैव अ प्रॉफिटेबल डे, टेक केयर, गुड बाय। I'm feeling good, I'm feeling great.